मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों का दिसंबर के महीने का मासिक राशिफल ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा। आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान की स्थिति, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। दिसंबर के महीने में कौन से रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, दिसंबर 2023 की जब शुरुआत हो रही है तो जो आपके राशि के स्वामी यानी कि जो लग्नेश बनते हैं बुध देव, वो आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे। वही गुरुदेव बृहस्पति आपके लाभ भाव 11th हाउस में गोचर करेंगे। हालांकि ये 31 दिसंबर यानी कि पूरे महीने ये वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। केतु की उपस्थिति आपके चतुर्थ भाव में, वही राहु आपके दसम भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव सस राजयोग बनाकर आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। वही शुक्रदेव पंचम भाव में मालव्य राजयोग का भी निर्माण करेंगे। सूर्य मंगल की युति आपकी राशि से छठे भाव में रहेगी। यहाँ पर विक्रम योग का भी निर्माण होगा। तो अगर देखा जाए तो यह दिसंबर का महीना मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। आपकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके जो परेशानियां आपके जीवन में चल रही थी तो उन परेशानियों से मुक्ति अवश्य मिलने जा रही है। अगर देखा जाए तो लग्नेश का सप्तम भाव में होना स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। यदि आपको पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ थी तो वह अवश्य दूर होगी। यदि आपको कोई दवा वगैरह चल रही थी तो उन दवाओं से भी आपको मुक्ति अवश्य मिलने जा रही है। यह समय आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है और साथ ही लगन पर मंगल देव की भी दृष्टि पड़ रही है। 8वीं दृष्टि मंगल देव की आपके लगन पर पड़ रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्रोध और मानसिक तनाव लेने से बचना है। हालांकि आप एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं, एनर्जी के साथ में कार्यों को भी आप करेंगे। तो दिसंबर का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वही यदि हम बात करें तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह महीना बड़े परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आ रहा है। आपके द्वारा पूर्व में की गई मेहनत का आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। जो लोग किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड से जुड़कर एजुकेशन ले रहे हैं या आप फैशन डिजाइनिंग से संबंधित कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं तो यह समय अवधि बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको भी इस महीने सफलता अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या रिसर्च और डेवलपमेंट से संबंधित कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं, उसमें भी आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। तो शिक्षा के लिहाज से भी यह समय काफ़ी बेटर आपके लिए रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र देव जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं वहीं पर गोचर कर रहे हैं और गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो यह महीना आपके लिए बहुत बढ़िया है। यदि आप मेडिकल लाइन के अंदर, सेना, पुलिस, आर्मी के अंदर, प्रशासनिक सेवाओं के अंदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं, उसका रिजल्ट आना है 15 दिसंबर 2023 के पहले आता है, तो आपको बड़ी खुशखबरी यहाँ पर प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, चतुर्थ भाव लग्न और चतुर्थ के स्वामी होकर और ये जो बुध देव हैं ये आपके सप्तम भाव में रहेंगे और केतु 4th हाउस के अंदर रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस महीने पारिवारिक जीवन के लिहाज से जो समय रहेगा यह मिला जुला रहने वाला है। थोड़ा सा परिवार से दूर जाने का भी आपको यहाँ पर ऐसे योग दिख रहे हैं कि आपको अपने परिवार से दूर जाना पड़ सकता है या कार्य में व्यस्तता की वजह से आप अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाएंगे। लेकिन आपके यदि छोटे भाई बहन हैं, आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो उनका पूर्ण रूप से सपोर्ट आपको मिलेगा। छोटे भाई बहनों के करियर को से लेकर कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि 3rd हाउस में यदि देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके 3rd हाउस में पड़ रही है। तो आपके साहस और पराक्रम के लिए बहुत बढ़िया है। 3rd हाउस जो होता है ये मार्केटिंग का भी होता है, तो आप मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह समय बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। फिनांस के सेक्टर से जुड़े हैं तो साथ ही ये ट्रांसपोर्टिंग का भी होता है। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं तो इस महीने आपको कुछ बड़े अवसर प्राप्त होंगे और बड़े लाभ की भी संभावनाएं कही जा सकती हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़कर काम कर रहे हैं तो 11th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का होना, शुक्र 11th हाउस को देख रहे हैं, वही 3rd हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ना, कुल मिलाकर यह समय आपके क्रिएटिव फील्ड के लिए भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर साबित होने जा रहा है। यदि हम बात कर लें कि जो लोग मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नौकरी में हैं, अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि सूर्य मंगल का विक्रम योग है तो यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।
कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहने वाला है। इसके साथ में आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी या मनचाही जगह पर आप ट्रांसफर वगैरह चाह रहे थे, तो आपके साहस और पराक्रम के कारण या आपके द्वारा पूर्व में की गई मेहनत का आपको फल मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा कि आपके लिए यहाँ पर प्रमोशन के योग बनेंगे। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से भी आपका मेल जोल होगा, प्रशासनिक अधिकारियों से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। इसके साथ में यदि देखा जाए तो आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, अगर आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहते हैं, तो देखिए आपके कर्म स्थान में राहु देव गोचर कर रहे हैं और राहु का ये जो ट्रांजिट है ना 10th हाउस में है। इसका मतलब यह है कि कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा, लोग आप पर बिलीव करेंगे, आप अपने कार्यों को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे और जब आप प्रयास करेंगे तो उन प्रयासों में कहीं ना कहीं से आपको सफलता भी प्राप्त होती नजर आएगी। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेटर यहां पर बन रही है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी स्थिति है। आईटी सेक्टर के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़कर काम करते हैं, उनके लिए भी यह महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपके जितने भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं, उन कार्यों में गति आएगी। आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आपके पास में कोई काम नहीं है, तो आपको 15 दिसंबर 2023 से पहले पहले नए काम की आपको यहां पर उपलब्धि प्राप्त होने जा रही है। बात कर लेते हैं धन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए धन भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, राहु की पंचम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है और साथ ही लगन पर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो हमारे मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक हैं, उनको कुटुंबी जनों के साथ में थोड़ा सा दूरी बन सकती है, कुटुंब के लोगों के साथ में आपके संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं, लेकिन धन आपको मिलता रहेगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं तो शेयर मार्केट से अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्रदेव मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जुपिटर की भी दृष्टि वहां पर पड़ रही है आपके पंचम भाव पर, तो आपको पुराने इन्वेस्टमेंट से भी लाभ मिलेंगे। यह जो महीना है बहुत ही आपके लिए मजबूती के साथ में ग्रह गोचर सपोर्ट कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ना चाहिए। वर्क प्लेस आपका बहुत अच्छा रहेगा, लोगों का सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ में आप देखें कि अगर देखा जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन की हम बात करें तो आपके 7th भाव के स्वामी कहां पर है, 11th हाउस के अंदर है, लाभ भाव में बैठे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि आपके रिलेशनशिप अच्छे होने जा रहे हैं, पति पत्नी के बीच संबंधों में मधुरता आएगी, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि है 7वीं वो पंचम भाव पर पड़ रही है, तो यह संतान का सुख आपको देने वाली होगी। संतान की प्राप्ति, संतान का सुख मिलना, संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा, आपको लाभ मिलेगा। हाँ, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं जब सूर्य देव 7th भाव के अंदर आएंगे। हालांकि ये मित्र राशि में आएंगे, लेकिन थोड़ा सा सूर्य का जो प्रभाव होता है ना, ये जब 7th भाव में आते हैं, जिस भाव में जाते हैं तो उस भाव को ये जलाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ईगो अगर बीच में नहीं आएगा तो आपका दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छा देख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस गोचर के बावजूद आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी है तो फिर देखिए आपके सप्तमेश की स्थिति खराब है या आपकी पत्रिका के अनुसार ही उपाय करने पर आपको लाभ मिलेगा। गोचर के आधार पर अगर आपको ये लग रहा है कि निगेटिव है तो निगेटिव नहीं है, बहुत अच्छी परिस्थिति आपके लिए बनी हुई है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो बिजनेस के मामले के लिए भी बहुत अच्छा समय है, आपके काम कारोबार के लिए अच्छा है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो बढ़िया रहेगा। इसके साथ में देखें कि कोई करीबी व्यक्ति आपको चीट करेगा, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, वो आपके करीबी लोग हो सकते हैं, थोड़ा सा आप अवेयर रहिएगा, है ना। किसी के ऊपर जरूरत से ज्यादा विश्वास आपको नहीं करना, दोस्त ही आपके दुश्मन बन सकते हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, वाद विवाद से आपको बचना है। साथ ही इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, आपके लिए बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही भाग्य थोड़ा सा आपका कम साथ देगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि भाग्य भाव में शनिदेव है, तो जो हमारे मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक हैं वो आप फील कर सकते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको तेजी से सफलता नहीं मिल रही। लेकिन देखिए शनिदेव एक ऐसे प्लेनेट हैं जो स्टेबिलिटी लाने का काम करते हैं, तो आप जो परिश्रम कर रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी, क्योंकि ये अष्टमेश और अगर देखा जाए तो नवमेश होकर और नवम भाव में ही है। ऐसे में धार्मिक क्रियाकलापों से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। पिता पुत्र में थोड़ी सी विच्छेद हो सकते हैं, लेकिन पिता के करियर में उनको सफलता अवश्य प्राप्त होने जा रही है, यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। इसके साथ में जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, देखिए आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर शनिदेव 9th हाउस में है, तो विदेशी भूमि से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं कोर्ट कचहरी आदि के मामलों पर खर्च होता हुआ देख रहा हूँ जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक हैं। दूसरी स्थिति यह है कि आपके किसी करीबी व्यक्ति के स्वास्थ्य के कारण आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप अपने हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए जो प्रयास करना चाहिए वो प्रयास भी करेंगे, लेकिन आप पे किसी करीबी व्यक्ति के कारण हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, ऐसा मैं देखता हूं। और इसके अलावा लाभ की बात करें तो लाभ की स्थितियां आपके लिए बेटर हैं, आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी इच्छाएं बड़ी होंगी। तो ये महीना
धन के लिहाज से हर प्रकार से मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही शानदार रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। ध्यान क्या देने वाली बात होगी इसको समझ लीजिए। वाद विवाद में ना पड़े। दो लोगों के बीच अगर लड़ाई हो रही तो आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी स्थिति कि अपने करियर में आप एक से अधिक कार्य की तरफ बढ़ सकते हैं, तो कार्यों को मैनेज करने का काम करें, काम की अधिकता इस महीने रहेगी। तीसरी स्थिति ये रहेगी कि आप जरूरत से ज्यादा किसी पर भरोसा ना करें, है ना। जिन लोगों के विवाह वगैरह तय नहीं हुए हैं ना, उनके लिए भी बहुत अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि देखिए जो पंचम भाव के स्वामी है वो सप्तम को पंचम भाव के स्वामी वो सप्तमेश को देख रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति को 11th हाउस में बैठे हैं और गुरु की दृष्टि शुक्र पर है। इसके साथ में आपको बता दें कि प्रेम विवाह भी अच्छा हो सकता है। प्रेम विवाह के लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं, शादी वगैरह तय हो सकती है, तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है। उपाय क्या करना है, देखिए उपाय के तौर पर भगवान गणेश की आप आराधना कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका माइंडसेट अच्छा रहेगा। दूसरी स्थिति एक और कर सकते हो, क्योंकि लगन में मंगल देव की दृष्टि है, तो मैं आपके लिए यही बोलूंगा कि अगर धन की कोई समस्या आ रही है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, या इसके अतिरिक्त आप लाल रंग के जो बूंदी के लड्डू होते हैं उनको भी हनुमान जी को आप मंगलवार के दिन अर्पित करें। ये छोटे उपाय करेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर